संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। कोमल चित्त दया मन धारो परमारथ का खोज लगाना। और आलस और नींद आदि के लेके जो है हमको उठना पड़ता। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि पहले अपने हृदय को कोमल बना लो, शुद्ध बना लो और निर्मल बना लो, तब जो है आप सच हो के जो है उस परमार्थ का तलाश करो। जी। कोमल चित्त दया मन धारो परमारथ का खोज लगाना। इंद्री खान विषय को त्यागो सुरत शब्द में नित्य लगाना। स्वामी जी की वाणी जो है बिल्कुल सहज भाषा में और सबको जो है समझने लायक है, परंतु उसका जो है गूढ़ार्थ अनुभवी पुरुष ही समझ सकते हैं। पहले क्या कहे? पहले अपने हृदय को कोमल और शुद्ध बना लो। वो शुद्ध किस तरह से बनता? हमारे हृदय के अंदर में इंद्रियों की जो विषय वासना है, जब तक वो वासना दूर नहीं होंगे तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। पहले अपने हृदय से जो है जितने इंद्रियों की वासना है, भोग वासना, उस वासना को जो अपने हृदय से भूल जाओ। फिर जो है दया, शीलत्व, शांति, अनुरागत्व जो है आपके हृदय में प्रकट हो, तब अपना चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा। चित्त के अंदर में कोई दुनियावी ख्यालात नहीं रहेंगे। तब अपना ख्याल जो है उस शब्द के साथ मिला दो। चित्त भी शुद्ध हुआ, शब्द शुद्ध होने के कारण से दोनों एक होकर अपनी चेतन सत्ता ऊपर जाएंगे। बिल्कुल सरल उपाय है, मगर सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सभी पदार्थ जो है उस जगत में जो है भरे हुए हैं, मगर जिसके जैसे जैसे कर्म होते हैं, कर्मानुसार उनकी बुद्धि होती है, उस बुद्धि के अनुसार उनको सुख दुख आदि की या फल आदि के प्राप्त होते हैं। ये सरल उपाय है हृदय को शुद्ध करना और चित्त के ऊपर जितने जो है विषय विकार आदिकों के संकल्प विकल्प आवरण है वो दूर करना और उस शुद्ध चित्त द्वारा शब्द में मिलना और ऊपर को जाना। इतना सुलभ उपाय है, परंतु हमारा हृदय जड़ जब तक है तब तक उस चेतनता को ग्रहण नहीं कर सकते। जी। इंद्रिय खान विषय को त्यागो सुरत शब्द में नित्य लगाना। सारा पदार्थ गुरु से
अब साथ साथ में कहते हैं, कोई जो है अपने ही प्रयत्न द्वारा ये सिद्ध करना चाहे, वो बात बनने वाली नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हम बुद्धि द्वारा कल्पना करेंगे, स्वयं बुद्धि जो है अंधी है और जड़ है। वहां एक जो है गुरु कहो, प्रकाश कहो, आत्मा कहो, नाम कहो या जुक्ति कहो, एक ही बात है। ऐसी जो है सार और सत्य मार्ग जो है गुरु से जो है पहले जाके प्राप्त कर लो, और गुरु चरण का ध्यान इस तरह से धारण करो, श्री गुरु चरण नख मनगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ध्यान करते करते जो है चरण ही चरण रहे, आप न रहे तब जो है प्रकाश हो। आत्म शुद्धि या चित्त शुद्धि हुआ, वो शब्द के साथ स्वाभाविकता ही जो है कनेक्शन हो जाएगा। और अपने बुद्धि द्वारा ये प्रयत्न करोगे, निष्फल होगा। कोई ना कोई उसके अंदर में कामिक हेतु रहेगी। हम स्वयं बुद्धि से जो करेंगे उसके साथ कामिक हेतु रहेगा। इसलिए अंतरुणी निर्लेप रूपी जो है चेतन हमको सहायता नहीं देगा। जी, सार पदार्थ गुरु से पाओ, चरण कमला में प्रीत बढ़ाना, धारा अगम पकर श्रुत जोड़ो, इस सत्संग में सदा समाना। जो ऊपर से आने वाली जो शब्द की धारा अगम्य कहते हैं, यानी बुद्धि का जहां गम्यता नहीं, आप ही आप स्वयंभू है, उस शब्द धारा में मिलके आप भी शब्द रूप हो जाओ। मेरे को शब्द सुनता है और जो है ऐसी आवाज आ रही है, मैं सुनने वाला हूं, ऐसा दूसरा एक शब्द सुनना चाहिए। ऐसे जितने जो मन के ख्यालात जो हैं दूर हटाओ। आप भी शब्द रूप, और फिर जो है आपको वो शब्द जो है आकर्षित करके ऊपर ले जाए। जी, धारा अगम पकर श्रुत जोड़ो, इस सत्संग में सदा समाना। इसी का नाम सत्संग है। सच्चा सत्संग कहो ये है। और इसी सिद्धांत को जो प्रतिपादन करता उसका नाम सत्संग। जी, चली सूरत नभा द्वारा झाका, अंधा तीन लोक दर्शना। जब जो है आकाश मंडल लंग के जो है रूप ऊपर को चली, पिंड अंड ब्रह्मांड तीनों लोक का जो है इसको अनुभव में आया। पिंड नेत्र के नीचे नीचे, उसके आगे जो है स्वर्ग वैकुंठ आदि देवी देवतादिकों के स्थान, रिद्धि सिद्धि चमत्कार वगैरह अमुक डमुक, ये जो है सूक्ष्म या अंड देश के। उसके आगे जो है ब्रह्मांड, ये तीनों ही देश जो है इसके अनुभव में आ गए। जी, चली सूरत नभा द्वारा झाका, अंधा तीन लोक दर्शना। परे जाय ब्रह्मांड समानी, सुन्न सरोवर कमल खिलाना। उसके आगे जो है पार ब्रह्म और शून्य स्थान,
या मानस सरोवर या 10वां द्वार, उसके अंदर में जो है 6 दल का कमल है। वहां जाने से स्थूल और सूक्ष्म और कारण और महाकारण या ये चारों ही शरीर से आत्मा अलग होके स्वयं, उसका नाम जो है हंस भी कहते हैं, आत्मा निर्लेप हुआ, चारी शरीर आवरण से ये दूर हुआ। इसका नाम जो है आत्मज्ञान या आत्मानुभव समझो जी। परे जाय ब्रह्मांड समानी, सुन्न सरोवर कमल खिलाना। अब तो काल कला सब हारा, मान सरोवर बैठ नहाना। वहां तक जो है प्रलय का जो है समझो कि टाइम है, क्या प्रलय शक्ति वहां तक पहुंचती। काल कलय का मतलब यही। अब जो है हम सूर्य और चंद्र काल के अंदर में हैं, दिन और रात, दिन और महीना और वर्ष और आखिर 100 वर्ष वगैरह खत्म होना, इसके अंडर में काल के अंडर में। इसके आगे स्वर्गादि जो कोई देवी देवतादिक हैं वो भी समय अनुसार नाश होने वाले हैं। उसके आगे जो है प्रलय और महाप्रलय आदि। जब जो है आत्मा मानस सरोवर में पहुंचता, काल के जितने ही जो नीचे ऊंचे के जितने जो शक्तियां होते वो सारे ही नाश होके आत्मा स्वयंभू होता। वहां जाके ना मरण है ना जन्म है जी। अक्षर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। उसके आगे जो है अक्षर, ओंकार तक जो है क्षर है। ओंकार से आगे पार ब्रह्म से जो है अक्षर प्रारंभ होता। उस अक्षर में मिलके जो है रूह आगे को चली और सारा ही देश बिगाना, यानी दूसरे का जो है देशों को त्याग के इतने दिन इन देशों के अंडर में कैद थे, लातालक होके उस अक्षर में मिलके जो है ऊपर को चले जी। अक्षर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। निर्मल हो के जब आगे चली, पहले के जो कुछ भी स्थान या पहले के जितने जो जिसके अंदर में ये कैद थी, ये सारे ही नीचे रह गई और साफ होके यानी नए अक्षर में जाके मिलके आगे चली जी। आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मर्म पिछाना। क्या अधर शब्द जो है अधर है। अभी भी इन 5 तत्वों में वो शब्द मिलते हुए भी वो तत्वों से अलग है। सूक्ष्म देशों में मिलते हुए भी उससे भी अलग है। ब्रह्मांड में मिलके भी जो है उससे अलग है। ब्रह्मांड में वही शब्द ओंकार धारण किया और वही परब्रह्म में जाके रारंग हुआ और तो भी जो है वो लातालक है।
केवल आप ही आप और सबका जो है आधारभूत होते हुए आप किसी के आधार में नहीं। तो रूह जो है उस निराधार रूपी जो है शब्द में मिलके निचले शब्दों को त्यागते हुए ऊपरी शब्द के आधार पर जो है अपने देश को चले। जी, आगे चढ़ा चढ़ा अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पिछाना, संत बिना कोई समझे नहीं, आगे जो जो भेद दिखाना। क्या ऊपरी देशों का जो अनुभव केवल शब्दानुभव से ही अनुभव प्राप्त होने वाला है? वहां ना प्राणवायु पहुंचता, वहां ना बुद्धि पहुंचती, ना ब्रह्माकार वृत्ति पहुंचती, ना ब्रह्म पद की गति भी है। जिनके अंदर में उस शब्द की प्रकटता ये है, ऊपर का जो है शब्द का भेद जिनको मिला हुआ है, उन शब्दों का अनुभव जिसके अंदर में प्रकट है वही पुरुष जान सकते। बाकियों ने जो है सुन के समाधान पाना इतना ही, मगर वो अंदर क्या है, शब्द कैसा है और उसका अनुभव क्या, ये तो जो है केवल मन से कल्पना ही कर सकते हैं, मगर उसका अनुभव प्रमाण उनके सामने कुछ भी नहीं रहे। जी, संत बिना कोई समझे नहीं, आगे जो जो भेद दिखाना, कहने में आवे नहीं पूरा, उलटा सुलटा करत बखाना। जब तक अनुभव ही नहीं है, अनुभविक वाक्य का जो है उच्चार भी यथार्थ वो कर नहीं सकते। इधर का एक उधर का एक, कुछ ना कुछ जोड़ ताड़ के जो है कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, मगर वो कोई प्रमाणास्पद वाक्य नहीं। जी, वाचक अपनी उक्ति लगावा, अमल बिना नहीं बूझ बुझाना। तो वाचक और जो है अनुभवी, इनमें जो है जमीन आसमान का फर्क है। एक फूट पायरी का यार कोई राज्य घराने की बातें करे तो क्या वो शोभा देगा? इसने कभी वहां गया ही नहीं। इसी तरह वाचक ज्ञानी लोग उस ग्रंथ में का, इस ग्रंथ में का, शास्त्र पुराण वगैरह, वेद उपनिषद गीता वगैरह सारे ग्रंथों का जो है अर्थ अपने हृदय में संग्रह कर लिए, दूसरे को भले ही जो है वो समाधान कर सकेंगे, बड़े जो है लेक्चरार भी बनेंगे, मगर उनके हृदय टटोल के देखा जाए तो खाली का खाली, क्योंकि वो वाक्य का विषय है और ये केवल अनुभव का विषय है। जब तक अनुभव प्राप्त नहीं होगा तब तक वो कहने लायक ही नहीं रहे। जी, वाचक अपनी उक्ति लगावे, अमल बिना नहीं बूझ बुझाना। क्यों? वाचक युक्ति द्वारा अंदर का नेत्र नहीं खुलेगा। जब तक अंदरूनी दिव्य चक्षु या ज्ञान चक्षु उदय नहीं हुआ तब तक जो है अंदरूनी अनुभव को ये देख ही नहीं सकता। जो देखे हुए महात्माओं का कथन है
उसका अर्थ बुद्धि द्वारा अपने हृदय में धारण किया, उनसे भी जो है 10 गुना इधर उधर जो है मसाला लगा के वर्णन किए। इससे कुछ नहीं बनना। अपना हृदय खाली है। एक जो है क्षयरोगी दूसरे पहलवान को कहता है कि तुम नित्य प्रति जो है अच्छी तरह जो है 2-4 सेर दूध पी के खूब दंड पे लगाओ। बाबा तेरा हालत क्या? मेरा तो जो है 2-4 दिन का जो है बारी है, इतने में जाने वाला हूं। इस तरह जो है वाचक ज्ञानी लोग अपने अंतस्करण का जो है आप तपास न करते हुए औरों को जो है बड़ी जोर देख के जो है कथन करने में जो है प्रबल रहते, परंतु उससे होना क्या है? कुछ भी नहीं। जिन्होंने सुना उनको भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, और जिन्होंने कहा उनके पल्ले भी कुछ नहीं। जी, संतन की गत संत ही जाने, और कहो कैसे पहचाना। क्या जब तक जो है अनुभव नहीं शब्द का, तब तक उस गति को ये समझ कैसा सकते? इस वास्ते जो शब्द के महरमी या अनुभवी संत जन जो हैं, वही जो है उस गति को समझ सकते हैं, और उनका ही ये सिद्धांत है। जी, अपनी उक्ति चतुरता त्यागो, संत बचन को करो प्रमाण। अब ये सिद्ध हुआ आपको भी जो है इस बात की जरूरत हो, पहले जो है अपनी बुद्धि की समझ को जो है रजा दे दे। अपनी बुद्धि द्वारा समझना चाहोगे तो आप जन्म भर भी जो है प्रयत्न करोगे तो भी नहीं समझ सकते। संतों के वाक्य में विश्वास सहित जो है जैसा उनका कथन है, इस तरह अभ्यास करके जो है इस गति को प्राप्त करें। वहां बुद्धि की कोई जो है गम्यता नहीं है। जी, अपनी उक्ति चतुरता त्यागो, संत बचन को करो प्रमाण। बुद्धि एक ऐसी परम शक्ति है, मानने के लिए तैयार नहीं होती। अपना बुद्धि बीच में जो है कुछ ना कुछ टांग अड़ाना ही चाहती, तो अपना नुकसान है, उसमें संतों का क्या होता? जी, वह कहते देखी निज अपनी, तू सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना। संत प्रत्यक्ष देखी हुई और प्रमाणास्पद और अनुभव सहित जो है वो कहते हैं, और तू जो है उसके अंदर बुद्धि अपना जो है लड़ा के बुद्धि का तर्क जो है अपने हृदय में धारण करके अपना बुद्धि को जो है आगे कर देते। बाबा उस बुद्धि से क्या होगा? बुद्धि स्वयं अंधी है। जी, वह कहते देखी निज अपनी, तू सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना। राधा स्वामी सबसे कहते, संत भेद कोई भेदी जाना। स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देख के वर्णन करते हैं, ये संतों का भेद है। जिन्होंने संतों ने जो है जिनके ऊपर जो है दया करके जिनको भेद दिए हैं,
और संतों के वाक्य पर जो है जिन्होंने विश्वास रख के अनुभव प्रकट कर लिए हैं, उनका ये विषय है जी। राधा स्वामी सबसे कहते, संत भेद कोई भेदी जाना। अरे मन धीरज काहे ना धारे, अरे मन धीरज काहे ना धारे, शुभ और अशुभ कर्मा पूरब रति घटे ना बढ़े। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी। ये दुनिया जो है सुख दुखादि का रूप है। हर एक प्राणी मात्र के अंदर में कभी सुख का तरंग उठता, कभी दुख का चिंता होता। इसी में हमारा जीवन नष्ट हो जाता। वास्तव में देखा जाए तो दुनियाई पदार्थों में कोई सुख दुखादिक नहीं है। हमारा हृदय का संकल्प विकल्प ही सुखमय दुखमय होता, वही सुख दुखादिक रूप से हमको भासमान होता। किसी समय में एक वस्तु सुख कारक नजर आती है, वही वस्तु दूसरे समय में विरोध और दुख कारक बनता। तो इस जो है दुख सुख कादिक में घबराए के अहोरात्र जो है दुख का चिंतन करना, सुख का याद करना, इसी में निकल जाता। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि हे मन, तू धैर्य धारण क्यों नहीं करता? जो सुख दुखादिक हैं वो सब जो है तूने ही किया हुआ है, चाहे पिछले जन्म में, चाहे उससे पिछले जन्म में, चाहे अभी तेरा ही किया हुआ जो है वो सुख दुखादिक है और कर्मों का फल है। उसमें कोई जो है तुम चाहे किसी ज्योतिष के पास, किसी पंडित के पास, कुछ किसी औरों के पास जो है तुम जाके उसमें जो है अदला बदल करना चाहोगे तो वो कदापि नहीं होगा। नीम का जो है बीज बोए, आम का फल जो है अपेक्षा करे तो ये कदापि नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे जो जो कुछ भी कर्म है, सुख या दुख के, ये पिछले कर्मानुसार हमको जो है भोग मिलते ही रहेंगे और मिलेंगे। इस वास्ते इन ख्यालों को जो है छोड़ के केवल धैर्य धारण करते हुए उस मालिक का भजन बंदगी कर। हर एक प्राणी मात्र के पीछे ये सुख दुख आदि रूपी जो है भूत लगे हैं जी। शुभ और अशुभ कर्मा पूरब रति घटे ना बढ़े, होनहार होवे पुनः सोई, चिंता काहे करे। जो होने वाला है वो जो है होके ही हटता है, तो फिर जो है तू चिंता क्यों करता? इस चिंते के लिए एक पंडितों का दुकान है, वहां जाके अपने हाथ बताया या राशि गिनाया, कुछ और जो है शुभाशुभादिक सुन के आया, आगे तेरे को भला होगा, फलाना ऐसा वैसा जो है 3 तूफान बोल के
इसके पास से जो है पैसा लेंगे, वही एक दुकान है इनका समाधान। मगर होने वाला जो है वो होके ही हटेगा, उसको कोई बदला नहीं सकता। जी, होनहार होवे पुनः सोई, चिंता काहे करे, पशु पंछी जीव कीटा पतंगा, सबकी सुधा करे। तो फिर ये जो है प्रश्नकर्ता जब हम सब उनके हवाले पर डाल के बैठ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे का कैसा होगा, अपना कैसा होगा और औरों का कैसा, तो विचार कर, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलो का यूं कहे सबका दाता राम। जो सबको देने वाला जो मालिक है उसका तो याद करेगा, वो सर्वस्व जो है वो सहायकारी है, तेरे को सहायता देगा। मगर हमारे अंदर में इतना धैर्य और विश्वास की जरूरत है। विश्वास बिगर जो है ये बात बनेगी नहीं। अब नरसिंह मेहतादिक, सुदामादिक कितने ही कष्ट पड़े तो भी जो है आप अपना ध्येय से अलग नहीं हुए। तो समझो कि नरसिंह मेहता के लड़की के शादी में देवता लोगों को आना पड़ा और जड़ जवाहरात आदिकों की पेटी भरी आई, और इधर देखा जाए तो खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, मगर केवल विश्वास। इस विश्वास में दृढ़ होना कि उस मालिक का ही जो है मेहर होवे, दया होवे, तब ये प्राप्त होता। नहीं तो विश्वास का होना। अभी जो है 1 घंटा जो है हमको जाके रोटी नहीं मिला, उसी वक्त जो है हमारा चित्त गड़बड़ाहट हो जाए, विश्वास सारा ही भगवान ईश्वर सब चले जाएंगे। क्यों? हमारे हृदय के अंदर में अब अन्नमय प्राण है। तो थोड़ी देर जो है मिलने में कुछ देरी हुई खाने का सामान, उसी वक्त सारा ही जो है इसका भूल जाएगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि हे मन, जब तक तू धैर्य धारण करते हुए विश्वास को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक तेरे को मिलने वाला कुछ भी नहीं। जी, गर्भवास में खबर लेता है, बाहर क्यों बिसर। माता के गर्भवास में जिन्होंने तेरे को आहार दिया, अब बाहर आने के बाद वो क्यों बिसरेंगे और भूलेंगे। उनका ये धर्म है सब प्राणी मात्रों को देना, तो तेरे को भूलेंगे नहीं, मगर तेरा जो है पिछले कर्मानुसार तेरे को मिलते। जी, गर्भवास में खबर लेता है, बाहर क्यों बिसर। माता पिता सुत संपत दारा, मोह के ज्वाला जार। ऐसा जो है परम दयालु परमानंद रूप परमात्मा और निरंतर रूप से जो है आपके हृदय में जो वास शक्ति, उसको भूल के माता पिता बंधु बांधु स्त्री पुत्र पौत्र आदि और जो है कितने ही पड़े हुए, उस आग में जो है तू जल जाए। अहोरात्र उसकी चिंता करा और तू मरा, और तेरे अंदर में जो आनंद रूप परमात्मा है उससे तू दूर हो गया। देख, मन तू हंस न से साहिब के, हटकत काहे फिरे।
मन तू हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे सतगुरु छोड़ा और को ध्यावे कारज इकना सारे। तो हंस गति धारण करते हुए तो उस मालक में मिल, बाकी सब जो है बवाल और चिंता को जो है भूल जा। इसके लिए तो अनन्य भाव से जो है गुरु के शरण में जा। गुरु नाम कोई आदमी नहीं, गुरु नाम कोई व्यक्ति नहीं, गुरु नाम कोई स्वामी आचार्य नहीं। गुरु आपका केवल चित्त जो है अंतर्मुख करते हुए उस मालक के साथ मिलाने वाली जो युक्ति है, इसका नाम गुरु। उस युक्ति जो है आपके अंदर में है। उस युक्ति को प्राप्त करने के लिए जो ध्यान चिंतन वगैरह किया जाता है, उसको जो है गुरु रूप से संबोधन किया है। इसलिए आप फरमाते हैं कि तू अनन्य भाव से गुरु के शरण में जब तक नहीं जाएगा, तब तक जो है तेरी ममकार दूर नहीं होगी, अंदरूनी शक्ति के साथ तेरा मिलाप नहीं होगा। जी। सतगुरु छोड़ और को ध्यावे कारज इकना सारे। गुरु को छोड़ के और का ध्यान करना चाहे वो बनेगा नहीं, क्योंकि बाकी के सब वस्तु जो है जड़ है। अब रामकृष्णादिकों का ध्यान लोगे, वो तो सामने है नहीं, उसके प्रतिमे हैं, फोटो है। उसका ध्यान करने से तेरा ही मन फोटो का आकृति धारण करेगा। इस वास्ते ध्यान मूलो गुरुर मूर्ति और मोक्ष मूलो गुरुर कृपा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जब तक तू अनन्य भाव से गुरु का शरण नहीं लेगा, तब तक तेरा कार्य पूरा नहीं हो सकता। जी। साधुन सेवा कर मन मेरे कोटि न व्याध हारे। क्या अहोरात्र अनन्य भाव से ममकार रहित होके तू साधुओं की सेवा करे, कोट्यावधि जो है जन्मों के जो पाप आप ही आप दूर हो जाएंगे। जी। साधुन सेवा कर मन मेरे कोटि न व्याध हारे। पांडवों ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, उस यज्ञ का प्रमाण ये था, यज्ञ समाप्ति के बाद में जो है आकाश में घंटा बजने वाला था। सारे ऋषि मुनि और जितने थे वो सारे जो है भोजन किए, तो भी जो है घंटा कुछ भी नहीं बजा। आखिर राजा धर्म उदास होके कहते हैं कि भगवान आप भी भोजन कर लो। श्री कृष्ण भी भोजन किए तो भी घंटा नहीं बजा। उस टाइम में राजा धर्म बहुत उदास हो गई। मैंने अश्व छोड़ के सारे राजे महाराजाओं को हराया, उनका द्रव्य हरण किया, किसी को मारा, एक यज्ञ समाप्ति के लिए, मगर मैंने पाप किया, कुछ भी काम नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान अभी भी कोई नुक्स होए या कोई रुकावट होए तो आप अपने ध्यान से देखो, नहीं तो फिर हमारा सारा यही जो है निष्फल होए। तब श्री कृष्ण योग ध्यान से देखे, गांव के बाहर एक जात के भंगी सुपच्च करके जो एक महात्मा रहते, वो आके भोजन करने से यज्ञ समाप्त होने वाला था।
उस टाइम में 500 ही पांडव हाथ में जो है फूलों का जो है बेड़ी से बांध के हाथ जोड़ के 500 ही पांडव जो है उनके यानी जो है झोपड़ी पर गए। जाके कहते हैं कि महाराज यज्ञ समाप्ति के लिए आप वहां तक जो है पधारिए। तब वो कहते हैं कोटि यज्ञ का फल जो है मेरे को दोगे तब मैं आता हूं। एक ही यज्ञ पूरा करने में ये इतना कठिनाई थी, अब कोटि यज्ञ जब होंगे कब और इनको देंगे कब। सारे ही उदास होकर पीछे आए। द्रौपदी पूछी क्यों वो महापुरुष नहीं आए। कहते हैं कि कोटि यज्ञ का फल देवे तो वो आते हैं। तब द्रौपदी कहती है कि कोई हर्जा नहीं, मैं जाती। अपना फटा टुटा जो है पुराना साड़ी पहन के नंगे पैर से उनके जो है कुटिया पर पहुंची। जाके कहती है प्रार्थना करते हुए कि महाराज यज्ञ समाप्ति के लिए पधारिए। तब जो है कहते हैं कि अभी जो है आपके पति जो आए थे उनसे कहा गया है कोटि यज्ञ का फल दोगे तब मैं आऊं। तब द्रौपदी पूछती है कि महाराज संतों का वाक्य सत्य है या झूठ है। तो बोले सत्य सत्य। तब द्रौपदी ये दोहा कहती संत मिलन को जाइए तज माया मोह अभिमान जं जं पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। मैं अपने घर से जो है चलते यहां तक आई हूं, एक कदम का जो है आप कोटि यज्ञ का फल ले लो और बाकी का सब जो है मेरे को ही देते हुए आप चलो। अब लाजवाब हो गए। फिर द्रौपदी के पीछे पीछे आए। द्रौपदी उस जमाने में जो है रसोई बनाने में बहुत श्रेष्ठ और बहुत अच्छी गिनी गई थी। आजकल तो सब जो है स्त्रियां जो है अपना होटल से मंगा लेते, रसोई का नाम नहीं लेते। तो वो आप बड़ी प्रेम से ऐसे महापुरुष जो है हमारे घर आए हैं, जितना मन लगा के ध्यान से जो है रसोई बनाई। सब जो है थाली में परोस के उनके सामने रखा गया। वो अपने अंतरूणी ख्याल में मग्न सारा मिला दिए, चटनी रायता लाडू जलेबी सब, और उसी में जो छाछ पानी वगैरह सब, दाल भात जितना था सारा मिला के खाने लग गए। तब द्रौपदी कहती है महात्मा तो जरूर होंगे, मगर जात के जो है कमी जात के होने के कारण से इनको जो है मेरा रसोई का कदर नहीं आया। तो भी जो है ऊपर घंटा बजाने। इतने में श्री कृष्ण से फिर जाके पूछते हैं कि महाराज घंटा नहीं बजा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी के हृदय में है, इनके हृदय में जो है उनके बारे में कुछ दोष भाव आया है। तब द्रौपदी कहती है कि हाँ महाराज मेरे हृदय में कुछ आया जरूर। और फिर द्रौपदी नमस्कार करके क्षमा मांगी, ऊपर जो है घंट बजा। इसलिए आप फरमाते हैं कि साधुओं के लिए कोई जात गोत नहीं रहता। साधु केवल मालिक का नाम स्मरण साधन करने वाले का नाम है। ऐसे पुरुषों की सेवा जो है दिन रात करते हुए और निरहंकार रूप से। और साधु न सेवा कर मन मेरे कोटि न व्याधा हारे। क्या इस निर्मल भाव से अनन्य भाव से करोगे, कोट्यावधि व्याधि यानी जो है पातक आप ही आप दूर हो जाए।
मगर सच्चे भाव से करे तो, नहीं तो हम लोगों की सेवा होती है। एक हमारा जो है सत्संगी था, पहले नाम लेने से पहले वो वारकरी था। आषाढ़ एकादशी के समय में पंढरपुर गया तो वहां बारी बारी से जो है दर्शन होता है। वो क्यू में बैठा, वहां दो पहलवान इस तरफ बैठे रहते हैं, दो पहलवान उस तरफ बैठे रहते हैं, कुर्ता वगैरह निकाल के। जो कोई गया उसका हाथ पकड़ के खींच के उनके हाथ में दे देते हैं, वो बाहर कर देते। वहां का दर्शन विधि ये है। जो कोई जेब में हाथ डाला वो पहलवान लोग चुप रहे थे। तो इसने क्या किया, वहां जाके झूठ मूठ ही जेब में हाथ डाला। हाथ डाल के वहां जितने जो कुछ पैसे पड़े थे, खाली हाथ वहां मुट्ठी करके वहां से जो है पैसा लेके आया। विट्ठल भगवान प्रसन्न हुआ। ऐसे जो है भक्त जनों के लिए कदापि जो है अंतरूणी दया मिल नहीं सकती, क्योंकि ये कपट भक्ति है। और साधु न सेवा कर मन मेरे, कोटि न व्याध हारे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तारे। क्या अन्य भाव से ममकार रहित हो के तू सेवा करेंगे तो सहज में जो है जीव का उद्धार हो जाएगा। सेवा भजन से ही श्रेष्ठ है, मगर समझ के करे तो। जी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तारे। मन तू मानत क्यों न मना रे, कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। हे मन, परमार्थ विषय जो है अपने आप को समझना है। हम दूसरा परमात्मा समझ के जो कुछ भी कर्म क्रिया साधन वगैरह करेंगे वो सब जो है कामिक हेतु होगा। उसका फल जो कुछ भी इच्छा करोगे उसका मिलेगा, मगर सच्चा परमार्थ नहीं। अब तू पूर्ण विचार कर, कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? इन सारों का तो विचार करेगा तो तेरा ही आत्मा है। वो आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बालक है, ना वृद्ध है, ना कुछ भी। वो केवल प्रकाश में इंद्रिय और अंतस्करण को सहायता देने वाली शक्ति और सर्वव्यापी है। वही कान में बैठ के जो है वो ताकत सुनती है, आंखों से देखती है, मुख से बोलती है, वही एक है। सारी ओर से ख्याल को हटा के अपने अंदर में लाके और अपने आप का ही विचार करे, तब जो है तू मुक्त हो। जी, दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे, आप चहूं दिस कोई। जैसा आईने में अपना प्रतिबिंब भासमान होता, इसी तरह आपका हृदय रूपी आईना जिस तरह होगा उसी तरह आपको प्रतीत होगा, प्रतिभास ही हो। आईना मलिन हो तो भोग वासना, जगत वासना वगैरह सारे ही जो है भरे होंगे, और हृदय निर्मल हो, उस निर्मल रूपी जो है आत्मा का जो है दर्शन होगा। जी, दर्पण
में प्रतिबिंब जो भासे आप चहूं दिस सोई दुविधा मिटे एक जब होवा तो लख पावा कोई। क्या अपने हृदय से जो है द्वैत दूर हो जाए, आपका चित्त जो है एकता में मिल के लय हो जाए, तब जो है परमात्मा का दर्शन दूर नहीं है जी। जैसे जलते हेमा बनत है हेमा घूमा जल होई। तो जीव और परमात्मा का संबंध इस तरह का है जैसा बर्फ और पानी। पानी जो है घट होके बर्फ हुआ, वो बर्फ गल के पानी हुआ। इसी तरह जो है पंचभौतिक शरीर में व्यापक होने से ये जीव बना, शरीर अभिमानी बना, बड़ा छोटा बना, राजा महाराजा बना, दूसरे को बुरी दृष्टि से देखा, अपने आप को सबसे अच्छा देखा। ये सारे ही जो है जीव भावना है। और पंच तत्व जो है अभिमान दूर हो जाए, जिस तरह बर्फ गल के पानी हुआ, वो परमात्मा रूप हो जी। जैसे जलते हेमा बनत है हेमा घूमा जल होई। तैसे यात तवाहू तत सो फिर यह अरुवह सोई। आत्मा परमात्मा में मिल गया, जीव शिव एक हो गए, तो फिर हाय कौन जी। जो समझे तो खरी कहन है ना समझ अंदर तलवार नहीं है। ऐसे पुरुषों को मर्जी जितना समझा दो तो वो जैसे का तैसा है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि समझे तो ये बात सत्य है, नहीं समझे तो खोटी है। जो समझे तो खरी कहन है ना समझे तो खोटी। कहे कबीर दो पक्ष त्यागे ताकि मत है मोटी। फिर क्या कहते, इन दोनों को भी छोड़ दे, समझ अनसमझ, सच और झूठ, इन दोनों को ही छोड़ दे, तब उसका ही रूप तो हो जाए जी। कहे कबीर दो पक्ष त्यागे ताकि मत है मोटी।